कथा में कुछ लोग फॉर्मेलिटियां भी पूरी करने के लिए आते हैं। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे ऊपर से ओला तो नहीं गिरने वाला है माथे के ऊपर। 10 मिनट के लिए आए हैं, जंग जीत ली है ये समझ लीजिए उन्होंने, कारगिल जीत लिया। फिर फोन करके आयोजक को कहेंगे टाइम नहीं था, बिल्कुल इतनी व्यस्तता थी, लेकिन आप तो हमारे इतने खासम खास हैं, क्या बताएं, हमने तो तुम्हें दिल दे बैठे हैं, अब आपको तो प्राण भी तैयार। लोगों को प्राण इतने सस्ते हैं, जिसको मिले उसी को, आपके लिए तो हम प्राण दे दें। फिर एक तीसरे को और मिले, आपको तो हम प्राण दे दें, पता नहीं कितने प्राण हैं इसके। ऐसे लोग हमें बहुत मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी आपके लिए तो हम दिल नौछावर कर देंगे। फिर किसी और से मिले, अरे दिल नौछा, पता नहीं उसके बाद दिल ही कितने हैं। जहाँ पहुँचता है वहाँ सबसे पहले दिल देता है या प्राण देता है? कितना सस्ता प्राण, पता नहीं कितना दिल है, कितने प्राण है, ऐसे ही बोलता है। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट तो बड़ी मुश्किल से वो बैठे, तो वो कथा सुनने के लिए थोड़ी आए हैं, वो फॉर्मेलिटी, वो काट गया था ना निमंत्रण पत्र, इसलिए बस थोड़ा पहुंचना जरूरी हो गया था, इसलिए गए। उन्हें कथाओं से क्या मतलब है? और आप क्या ये समझते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इनको तो कथाओं की जरूरत नहीं है, मुक्ति तो इनकी भी हो जाती है। कौन कहता है मुक्ति हो जाती है? आप तो इतने भाग्यशाली हैं, ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, तो मैं तो साल में एक आध कैप्सूल भी नहीं खाना पड़ता। ये अमीरों का तो 15 दिन में एक बार ब्लड बदला जाता है। इनको रोक लगा दिया कि मीठा मत खाना। डायबिटीज इतनी बढ़ गई है, शुगर, थायराइड इतना बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया, बच्चे सेवा नहीं करते, नौकर लगे हुए हैं काम में उनके। और नौकर तो नौकरों ही जैसा काम करेंगे, बच्चे तो पास तक नहीं आते। अब क्या बात करेंगे, ये सुखी है कि आप सुखी हैं? हम आप तो बहुत सुखी हैं, इसलिए सुखी हैं क्योंकि सुई नहीं कुची जाती, इसलिए इंजेक्शन नहीं लगता, हाँ, ब्लड नहीं बदला जाता, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हैं। और क्या कहा है, पहला सुख है निर्मल काया। आप स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, कि परमात्मा ने आपको बहुत बड़ा इनाम दे दिया है। आप स्वस्थ जी रहे हैं, मस्त जी रहे हैं और व्यस्त भी जी रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, आपके पास अच्छे बच्चे हैं, अच्छा पति है, अच्छी पत्नी है, परिवार अच्छा है, और अपना तो मकान इंद्र की अमरावती से भी बढ़िया। संतुष्ट रहना सीखिए, अपने जीवन से संतुष्ट होने की पूरी कोशिश कीजिए। और आज की कथा में एक बात और मैं निवेदन करूंगा, यदि किसी ने गलत कह भी दिया है तो उसको भूलने का अभ्यास कीजिए। कुछ अच्छा सुना है उसको याद करने का अभ्यास कीजिए। लेकिन दुविधा ये है कि अच्छी बातें तो याद नहीं रहती हैं, और गड़बड़ घोटाले वाली बातें शीघ्र याद रहती हैं। किसी ने अपमान कर दिया 25 साल पहले, वो भी याद रहता है। लेकिन हमें यहाँ से कल भी बढ़िया बात सुनाई है तो वो 24 घंटे तक नहीं टिकती, वहीं झड़झड़ा के चले जाते हैं। कोई अपमान कर दे तो जिंदगी भर। एक कोई बहन बोलती है कि देवरानी ने अपमान कर दिया था 32 साल पहले, मैं नहीं भूल पाती उस बात को, और इतना मुझे कष्ट होता है, मैं जलती रहती हूँ। कहती मैं हर समय 24 घंटा जलती रहती हूँ। माचिस की तीली तो 1 मिनट में खत्म कर दे, गोदाम के गोदाम जला दे, वो 24 घंटे ही जलती रहती है।